ये है। अब अंतराल वाला खेल आ गया। अभी तक तो क्या था, अपन बिंदु निकाल रहे थे, अब अंतराल वाला खेल आ गया। अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, उसके लिए नई गणित आ जाएगी, नया तरीका। देखो आप कैसे, यहाँ पर सबसे पहले तो वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 हल ज्ञात करना है। जो दिया है उसके बारे में बातचीत करें। यह है y बराबर 2x की घात 3 माइनस 24x और प्लस 107। इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर। ठीक है, अब क्या काम करना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर 6x की घात 2 माइनस 24, या 6x की घात 2 माइनस के 24। ठीक, अब क्या काम करा अपन ने कि अधिकतम व न्यूनतम के लिए क्या काम करते हैं बेटा, dy बटे dx को बराबर 0 के रखते हैं। इसको मैं समीकरण 2 कह लेता हूं, है ना। अब साहब यहाँ पर आ गया 6x की घात 2 माइनस के 24 बराबर 0। तो यहाँ से x की घात 2 बराबर आ गया 4। तो x बराबर आ गया अपने पास में प्लस माइनस 2। लेकिन x बराबर माइनस 2 अपन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते कि ये विद्यमान नहीं है, इसमें अंतराल दे रखा है 1,3 में, इसमें नहीं है भाई। x बराबर माइनस 2 जो मान आ रहा है, जिस पर अपन अधिकतम और न्यूनतम की बात करना चाह रहे हैं, तो वो इस अंतराल में है ही नहीं 1,3 में। कौन, माइनस 2। तो अब क्या काम करेंगे, इसको नहीं लेंगे तो कौन सा बचा, x बराबर 2। अब सर x बराबर 2 है, x बराबर 2, और ये तो विद्यमान है, ये तो नहीं था, लेकिन ये विद्यमान है 1,3। अब ऐसा नहीं है कि अपन इसका एक बार और अवकलन करेंगे। अब अपन तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे, क्योंकि 2 थे बिंदु। अगर 2 बिंदु होते थे तो अपन कहते थे कि भैया एक पे अधिकतम आ जाएगा, एक पे न्यूनतम आ जाएगा, अगर 0 से बड़ा आता है। अगर मान लो यहाँ 3 बिंदु है और 2 पे प्लस का आ गया और 1 पे माइनस का आ गया, तो अधिकतम किसको कहोगे, न्यूनतम किसको कहोगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसी परिस्थिति में अपन क्या काम करते हैं कि भैया अपने पास में 3 बिंदु आ गए। अब वाक्य के साथ 3 कहाँ है, 2 ही तो है, सॉरी 2 कहाँ, 1 ही तो है। ये x बराबर 2 माइनस 2 को तो आपने कैंसिल कर दिया, हटा ही दिया। लेकिन बेटा ये अंतराल दे रखा है, तो अंतराल में ये है प्रारंभिक बिंदु और ये है अंतिम बिंदु। तो अपने को अंतराल वाली परिस्थिति में प्रारंभिक बिंदु को भी लेना पड़ेगा, अंतिम बिंदु को भी लेना पड़ेगा, और जो dy बटे dx को बराबर 0 के रखने से आया है उस बिंदु को भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास में x के 3 मान हो गए। कौन कौन से, 1 2 3। क्या क्या मान हो गए, 1 2 3। अब देखो आप यहां पर x के कौन कौन से मान हो गए, 1 2 और 3। अब साहब समीकरण 1 से क्या है साहब, समीकरण 1 y बराबर क्या थी, देखो आप जरा, एक तो समीकरण और याद रखो, है ना, 2x की घात 3 माइनस 24x और 107। 2x की घात 3 माइनस 24x और प्लस 107, ये कौन है, समीकरण नंबर 1। अब मैंने x बराबर 1 पर y बराबर, यह आ गया 2 की घात 3 माइनस 24 गुणा 1 प्लस 107। इसका मान निकालना है भैया। x बराबर 2 पर y बराबर 2 की घात 3 और माइनस 24 गुणा 2 प्लस 107। फिर साहब x बराबर 3 पर 2 और साथ 3 की घात 3 माइनस 24 और गुणा 3 प्लस 107। इनका गुणा करके मान निकालना है।
क्या करना है, गुणा करके मान निकालो। ऐसे करके मत बैठो, यहाँ देखो आप, इसको मान निकालना है इसका, ठीक है। वो दिन दूर नहीं है, ठीक है, जब बच्चा यूं बैठेगा, हाँ फूल यार नाच मास्टर नाच, ऐसा नहीं करना, खुद भी कुछ करो, इसका मान निकालो, जोड़ बाकी गुणा भाग तो कर लो बेटा। इस पर आया अपने पास में 85, इस पर आया 75 और इस पर आया ये, देखो आप आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहां पर बताओ कि इन तीनों में छोटा कौन है, ये छोटा है। अच्छा बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, ये तो छोटा है ये बड़ा है। तो अपन कहेंगे कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या होगा मान, न्यूनतम मान, यानी कि y मिनिमम कितना है बेटा 75। और साहब x बराबर 3 पर अधिकतम मान, अधिकतम मान वो कितना है बेटा, y मैक्सिमम वो है 89, यानी कि गुण 90, ठीक है बेटा। अब साहब यहां पर अपने पास अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान आ गए। देखो आप कितना आसान काम था, आया ना मजा। अंतराल वाले प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। एक और देख लेते हैं, ये भी बड़ा मजेदार है, ठीक है। इस प्रश्न के आने की संभावना सबसे अधिक है। देखना जरा कि साहब ये कह रहा है कि यदि दिया है कि 0,2 अंतराल में से x बराबर 1 पर इस फलन का मान उच्चतम है, ये कह रहा है कि उच्चतम है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि a का मान क्या होगा। यहां पर देखो आप, इसने फलन दे रखा है और ये कह रहा है कि x बराबर 1 पर फलन का मान कैसा है, उच्चतम है। अब साहब उच्चतम है तो यहां पर वही पहले तो हल, ठीक है, और फिर यहां पर भैया दिया है, क्या दिया है साहब के फलन y बराबर x की घात 4 माइनस 62 x की घात 2 प्लस ax और प्लस के 9, ये है समीकरण नंबर 1। अब आपको पता है कि अधिकतम और न्यूनतम निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता था, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करा तो dy बटे dx, ये आ गया 4x की घात 3 माइनस, ठीक है, ये क्या आ गया 4x की घात 3 माइनस 124 x, ठीक है, और प्लस ये हो गया, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब अपने को यहां पर x बराबर 1 पर ये अधिकतम कह रहा है, क्या कह रहा है ये कि x बराबर 1 पर इस फलन का मान अधिकतम है। तो ये x बराबर 1 कहां से आया भाई, x बराबर 1 कहां से आया, बिंदु कहां से आते थे, का मतलब जब अपन dy बटे dx का मान 0 के बराबर रखते थे तो जो x के मान होते थे उन्हीं पर तो अपन अधिकतम और न्यूनतम की गणना करते थे। तो इसका मतलब x बराबर 1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं प्रश्नानुसार x बराबर 1 पर फलन का मान कैसा है, मान अधिकतम है, फलन का मान अधिकतम है। इसलिए क्या होगा, dy बटे dx बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ आएगा 4 और सब x की घात 3 माइनस 124x और प्लस बराबर 0। अब x बराबर 1 पर यहां पर देखो आप 4 1 की घात 3 124 गुणा 1 और प्लस a बराबर 0। तो देखना जरा कितना आया बेटा,
ए का मान आ गया 120। ये आया सा मान कि अगर x बराबर 1 पर फलन का मान उच्चतम है तो a का मान यहां पर कितना आएगा, 120 आएगा। छोटा था लेकिन मजेदार था। ठीक है, फुसकी बम नहीं था साहब। और देखो आप, ये देखो आप, असली प्रश्न यहां से चालू होते हैं। असली से मतलब परीक्षा में ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे साहब। कैसे हैं ये प्रश्न, इनमें और बाकी प्रश्नों में अंतर क्या है वो देखो आप। इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है। तो ऐसे या ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, दो बातें होंगी साहब। पहली बात तो कि दो चर राशियां होंगी। ठीक है, तो एक तो उन दो चर राशियों में कोई ना कोई संबंध दे रखा होगा, कोई ना कोई रिश्तेदारी होगी। ठीक है, और एक ऐसा होगा कि उन चरों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्तेदारी करके और उसके अधिकतम और न्यूनतम के बारे में जानकारी लेनी होगी। अब दो चर होंगे तो अपने को उसमें से एक चर का विलोपन करना होगा। विलोपन करने के लिए अपन को जो पहली शर्त या पहली जो कंडीशन दे रखी है उसका उपयोग करना पड़ेगा। न्याय कुछ समझ में? ठीक है, करके देखते हैं साहब, है ना। तो देखो साहब, यहां पर आया हल। हल सबसे पहले माना संख्याएं x तथा y है। माना संख्याएं x तथा y है। मान लिया साहब माना संख्याएं x तथा y। अब साहब प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि x प्लस y ये बराबर है 24 के, जिसको मैंने नंबर रख दिया समीकरण नंबर 1। प्रश्न में कहा जा रहा है कि x और y जो है उनका योग 24 है। लिख रहा है योगफल 24 है। ठीक, अब बात करनी है अपने को कि गुणनफल उच्चतम है। गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एवं ऐसे करके लिख देता हूं, है ना, एवं m बराबर x गुणा y। इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब जो मैं बात पहले बता रहा था कि साहब ये भी दो चर हैं, ये भी दो चर हैं, तो मेरे को इसको एक में बदलना पड़ेगा, x में या y में। किसको, जिसके अधिकतम और न्यूनतम की गणना करनी है। बालक के साहब इसको क्यों कर रहे हो, इसको कर दो। तो इसको नहीं करूंगा, जिसके अधिकतम और न्यूनतम की बात करनी है, जिसके उच्चतम निम्नतम की बात करनी है, जिसके उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करनी है, तो बात करनी है इसके। तो मैं यहां से x या y का विलोपन करूंगा। तो मैं y का कर देता हूं सर। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से m बराबर x और y की जगह लिख दिया मैंने 24 और माइनस x, और लक्षण से लिख दिया। यह आ गया 24x माइनस x की घात 2। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब अधिकतम न्यूनतम के लिए क्या काम करते थे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dm बटे dx बराबर 24 और माइनस 2x, ये आ गया। इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब साहब अधिकतम और न्यूनतम के लिए, अधिकतम व न्यूनतम के लिए, क्या करेंगे बेटा, dm बटे dx इसको बराबर रखेंगे 0 के। ठीक, अब बराबर 0 के रखेंगे तो 24 और माइनस 2x बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 12। यानी कि अपने को x बराबर 12 पर अधिकतम और न्यूनतम की जांच करनी है। तो यहां पर फिर आते हैं साहब, समीकरण 4 dm बटे dx बराबर 24 माइनस 2x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
क्या हो जाएगा बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2m dx की घात 2 बराबर, यह आ गया 0 और -2। अब यहाँ पर d2m dx स्क्वायर और x बराबर कहाँ पर 12 पर, तो ये आ रहा है अपने पास में -2, ये 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x बराबर 12 पर संख्याओं का गुणनफल अधिकतम होगा। यह आ गया सब, अधिकतम होगा। अब भैया गुणनफल अधिकतम होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि समीकरण 1 से भाई x का मान 12 है तो y का मान भी तो निकालना है भैया। अब y का मान कितना, अरे ये भी 12 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों संख्याएं क्या होंगी 12 और y भी 12। दो संख्याएं, इनका योगफल अगर 24 है तो इनका गुणनफल अधिकतम तब होगा जब दोनों संख्याएं 12-12 हों। ठीक है बेटा, इस प्रकार के प्रश्न ठीक है बोर्ड परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। कल अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके के सवालों के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, और उनके मेजर प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। कल अपन फिर अवकलन के अनुप्रयोग में उच्चतम और न्यूनतम मान के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।